राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए जानते हैं रोटी के अनोखे टोटके। रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान की 3 सबसे पहली ज़रूरत है। रोटी के कुछ ऐसे उपाय हमें किताबों में मिलते हैं जो आश्चर्य में डाल देते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे टोटके रोटी के जो हमारा नसीब भी बदल सकते हैं। पहला, घर की रसोई में पहली रोटी सेकने के बाद उसमें शुद्ध घी लगाकर 4 टुकड़े कर ले और चारों टुकड़ों पर खीर अथवा चीनी या गुड़ रख ले। इसमें से एक को गाय को, दूसरे कुत्ते को, तीसरे को कौवे को और चौथे किसी भिखारी को दे दे। इस उपाय के तहत गाय के रोटी को खिलाने से पितृदोष दूर होगा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शत्रु भय दूर होगा, कौवों को रोटी खिलाने से पितृदोष और काल सर्प दोष दूर होगा और अंतिम रोटी का टुकड़ा किसी गरीब या भूखे को भोजन के साथ खिलाने से आर्थिक कष्ट दूर होंगे और बिगड़े काम बनने लगेंगे। दूसरा, यदि आपके जीवन में शनि पीड़ा है या फिर राहु केतु की अड़चने हैं तो रोटी का यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इन सभी ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए रात के समय बनाई जाने वाली अंतिम रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खाने के लिए दें। यदि काला कुत्ता उपलब्ध ना हो तो किसी भी कुत्ते के बच्चे को खिला करके इस उपाय को कर सकते हैं। तीसरा, हमारे यहाँ अतिथि को देवता के समान माना गया है और वह धनवान हो या फिर आम आदमी। यदि कोई निर्धन या भिखारी आपके घर दरवाजे पर आ जाए तो यथासंभव भोजन अवश्य कराएं। भोजन में रोटी ज़रूर खिलाएं और हाथ से परोसें। चौथा, यदि तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है तो आपके लिए रोटी का यह उपाय वरदान साबित हो सकता है। रोटी और चीनी मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े चींटियों को खाने के लिए उनके बिल के आसपास डालें। इस उपाय से आपकी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। यदि आपके घर को शांति की किसी की नज़र लग गई है और दिन भर लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आप रोटी से जुड़े चमत्कारिक उपाय को जरूर अपना कर देखें। दोपहर के समय जब आप अपनी रसोई में पहली रोटी सेके तो उसे गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें और उसे भोजन से पूर्व गाय और कुत्ते को खिलाने का प्रयास करें। यदि यह ना संभव हो तो बाद में उसे खिला दें। छठवां, अगर करियर में रुकावट है, नौकरी नहीं मिल रही है तो यह उपाय आपके लिए है। कटोरदान के नीचे से तीसरे नंबर की रोटी लें। तेल की कटोरी में अपनी बीच वाली अंगुली और तर्जनी यानी पास वाली बड़ी उंगली को एक साथ डुबोएं। अब उस रोटी पर दोनों उंगलियों से एक साथ लाइन खींचें। अब इस रोटी को बिना कुछ बोले 2 रंग के कुत्ते को डाल दें। यह उपाय गुरुवार या रविवार को करेंगे तो करियर की हर बाधा दूर होगी। 7वां, बाधाओं को दूर करने का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके काम में अक्सर कोई ना कोई बाधा आती ही रहती है तो आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके जिसमें चीनी मिलाकर जहाँ पर चींटियाँ हैं वहाँ उनके बिल के पास रख दें। मान्यता है कि जैसे जैसे चींटियाँ उस रोटी को खाकर ख़त्म करती जाएंगी आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें भी वैसी वैसी ख़त्म होती जाएंगी। यदि रोटी ना उपलब्ध हो तो आप गेहूं के आटे में चीनी मिलाकर भी चींटियों को खिला सकते हैं। 8वां, पैसों की किल्लत दूर करने के उपाय। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं और दिन रात प्रयास करने के बाद भी आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही है तो आप सुबह अपने किचन में बनाई जाने वाली पहली रोटी को शुद्ध घी लगाएं और उसके 4 टुकड़े कर लें। उसके बाद उस चारों पर गुड़ रखकर पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा कुत्ते को और तीसरा कौवे को और चौथा किसी निर्धन भूखे व्यक्तियों को खाने के लिए दे दे। रोटी के इस उपाय को प्रतिदिन करने पर आपको शीघ्र ही सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और धन की देवी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। 9वां, रोग से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपके घर के किसी सदस्य की सेहत संबंधी समस्या लंबे समय के बाद भी दूर नहीं हो पाई है तो रोग से शीघ्र ही मुक्ति पाने के लिए
प्रतिदिन सुबह के समय बनाई जाने वाली रोटियों में से 2 रोटी में गुड़ रखकर बीमार व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 अथवा 11 बार उतार लें और उसके बाद उन दोनों रोटियों को किसी कुत्ते को खिला दें। इस उपाय को करने से बीमार व्यक्ति को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिलने लगते हैं। 10वां, आटे का ज्योतिष उपाय। आटे की रोटी की तरह आटे से भी जुड़ा ज्योतिष उपाय अत्यंत कारगर साबित होता है। मसलन यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होकर अशुभ फल देते हैं तो आप उसकी अशुभता को दूर करने और शुभता को पाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथ करके एक लोई बना लें। उसमें थोड़ी सी हल्दी, चने के दाल और गुड़ रखकर गाय को खिलाया करें। इस प्रकार यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है तो उससे बचने के लिए प्रतिवार शनिवार को आटे को गूंथ कर उसमें एक चौमुखा दिया बना लें। उसमें सरसों का तेल और तिल डालकर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्णा।